तो अभी हम डिस्कस करेंगे अपना थर्ड नोज, दैट इज रिपेयर डिसफंक्शनल जूसर मिक्सर ग्राइंडर। दैट इज, उसके लिए कोड भी है ELE/N3120। अगर हम देखें कि जूसर मिक्सर ग्राइंडर, देखिए नाम क्या है, जूसर यानी कि जूस निकालने वाला, मिक्सर कुछ मिक्स करने वाला, एंड ग्राइंडर कुछ ग्राइंड करना है, कुछ पीसना है, राइट। तो इस प्रकार का अप्लायंस हम लोग इस जो यूज़ करते हैं उसका काम जूस निकालना भी होता है, देन मिक्सिंग करना भी, कोई चीज़ मिक्स करना है, शेक बनाना है, या फिर हम कुछ चीज़ ग्राइंड करते हैं, जैसे कोई ड्राई फ्रूट्स को ग्राइंड करना है, राइट, या चीनी को भी पीस के कई बार बूरा बना लेते हैं, या धनिया वगैरह, साबुत धनिया मसाले हैं, इन सबको भी पीसा जाता है इस ग्राइंडर की सहायता से, सो दैट घर में बने हुए शुद्ध मसालों का प्रयोग किया जा सके। टूल्स एंड इक्विपमेंट रिक्वायर्ड, कि अब हमें कौन कौन से टूल्स एंड इक्विपमेंट्स चाहिए होते हैं इसको रिपेयर करने के लिए। पहला, क्लाइमीटर, जिसकी सहायता से हम लोग मोटर का कनेक्टिविटी चेक करते हैं कि वो सीरीज़ में है, ठीक है, उसका वाइंडिंग ठीक है या नहीं है। ओके, नेक्स्ट अगेन कॉम्बिनेशन प्लायर, देन नोज प्लायर। इसका यूज़ जनरली जो कार्बन ब्रशेस होते हैं उसको चेंज करने का काम करता है, उसमें बहुत हेल्प करता है। नेक्स्ट इज नियॉन लाइन टेस्टर, जब हम लोग लाइन को चेक करते हैं कि कहाँ कहाँ पर हमारा फेस आ रहा है, राइट। देन द नेक्स्ट टूल इज स्क्रू ड्राइवर। इस स्क्रू ड्राइवर की सहायता से ही हम उसको डिसमेंटल करते हैं बॉडी के साथ। नाउ अगेन अब देखें कि एडजस्टेबल रेंच कई बार हमें चाहिए होता है मोटर का नट एंड बोल्ट खोलने के लिए। देन कुछ फिक्स साइज स्पैनर्स भी चाहिए होते हैं, ओपन जार भी बोलते हैं हम लोग, राइट, ऑफ डिफरेंट साइजेस। देन द शेयरिंग टूल, इंसुलेशन टेप, हैमर। ये कुछ टूल्स हमको ज़रूरत पड़ती है जब हम इसको डिसमेंटल करते हैं रिपेयरिंग के लिए। ओके, अब हम बात करते हैं पार्ट्स ऑफ जूसर मिक्सर ग्राइंडर की, कि इसके पार्ट्स कौन कौन से होते हैं। देखिए, ये हमारा जूसर मिक्सर ग्राइंडर का मेन मोटर है, जिसके अंदर यूनिवर्सल मोटर लगी हुई है। यहाँ पर एक कपलिंग लगी हुई है, आप देख रहे होंगे। ये इसका रोटरी स्विच है, इससे स्पीड लो, मीडियम और हाई जाती है, मींस आरपीएम इसके कंट्रोल होते हैं इसकी सहायता से। इसके साथ ही इसके नीचे आप एक ये स्विच और देख रहे हैं, इस स्विच ये बेसिकली ओवरलोडिंग स्विच है। इन केस कभी मोटर जाम हो जाती है, कुछ ब्लेड टूट गया या कुछ भी चीज़ खराब होती है, तो ये स्विच ओवरलोड ट्रिप हो जाता है, जिससे मोटर जलने से बच जाती है। सो मेन कोड, ये इसका मेन कोड हो गया। देन द मेन बॉडी जूसर के साथ, थर्मल ओवरलोड प्रोटेक्टर जैसा कि हमने आपको बताया। देन द रोटरी स्विच, इंडिकेटर लैंप्स, यहाँ पर लाइट लगा रहता है, ये देखिए ये रेड कलर का जो है दैट इज अ लाइट, ये इंडिकेट करता है कि आपका मिक्सी चल रहा है या नहीं चल रहा, सप्लाई आ रही है नहीं आ रही। देन कपलिंग, ये कपलिंग है इसके। देन कार्बन ब्रशेस, कार्बन ब्रशेस बेसिकली अंदर मोटर के अंदर है, जब हम खोलेंगे आपको दिखाएंगे। एंड देन द ब्लेड्स, जो हमने आपको बताए थे कि ये इसके ब्लेड्स है कुछ, जो क्रश करने का काम करते हैं। चलिए अभी हम देखते हैं कि हमारी जो यूनिवर्सल मोटर होती है, जो इसके अंदर लगी होती है, उसका सर्किट डायग्राम कैसा होता है। तो जैसा कि आपको नज़र आ रहा है, अब देखिए कि ये इसका एक रेगुलेटर स्विच है या रोटरी स्विच है, राइट। ये इसका यूनिवर्सल मोटर है, ये इसका स्टेटर कॉइल है जिसको फील्ड कॉइल भी बोल देते हैं, और ये इसका कम्यूटेटर है, राइट, यानी कि आर्मेचर भी इसको बोल देते हैं, और ये इसका ओवरलोड प्रोटेक्टर स्विच है। देखिए यहाँ पर 3 पिन टॉप लगा हुआ है, आप देखिए यहाँ से न्यूट्रल और फेज दोनों चीज़ एंट्री हो रही है, राइट। तो आप देखिए कि यहाँ से फेज जो है डायरेक्ट आपका रेगुलेटर स्विच में जा रहा है, यहाँ हम लोग इसको रोटरी स्विच भी बोल देते हैं। और यहाँ से फेज सेलेक्ट होता है डिफरेंट स्पीड्स के लिए, मतलब मोटर के अंदर जो फील्ड कॉइल होती है उसकी जो स्पीड है मुझे कंट्रोल करनी है, तो वो यहाँ से सेलेक्ट की जाती है, लो, मीडियम और हाई, राइट। अब यहीं से देखिए कि यहीं से फेस हमारा कार्बन ब्रशेस के थ्रू इस आर्मेचर कॉइल में भी जा रहा है नाउ। और यहाँ से न्यूट्रल, आप देखें कि ये हमारा टॉप है, थर्मल ओवरलोड प्रोटेक्टर है, जो कि सीरीज में लगा हुआ है, मींस न्यूट्रल हमें इसके थ्रू मिल रहा है। कभी भी कोई भी परेशानी आती है मोटर के साथ, हाई एम्पेयर हो गया या फिर जाम हो गया, इन केस कभी भी कुछ मिसहैपनिंग होती है, मोटर में कुछ कमी आ गई, हाई वोल्टेज, लो वोल्टेज, तो एकदम से ये ओवरलोड प्रोटेक्टर स्विच ट्रिप कर देता है, जिसको हमने यहाँ पर आपको दिखाया था, और इस ट्रिपिंग की वजह से मोटर जलने से बच जाती है। चलिए, तो अब हम जानते हैं कि कैसे क्या क्या फॉल्ट्स आते हैं, क्या क्या डिफेक्ट्स आते हैं हमारे जूसर मिक्सर ग्राइंडर में, और उनका समस्याओं का निवारण कैसे किया जाता है। ओके, तो पहला कि भाई डेड जूसर मिक्सर ग्राइंडर, कस्टमर के यहाँ गए, आपने देखा कि जूसर मिक्सर ग्राइंडर चल ही नहीं रहा है, राइट, चल नहीं रहा है, तो अगेन कि वही चीज़ है कि हमें जो चेक करना, सबसे पहले सप्लाई चेक करनी, कि मेरा ये जो 3 पिन टॉप है, जहाँ पर भी ये लगा है 5 एम्पेयर के सॉकेट में, वहाँ से मुझे करेक्ट सप्लाई मिल रही है या नहीं मिल रही है, क्या पता वहाँ स्विच खराब हो। सो सबसे पहले हम लोग क्लाइमीटर की सहायता से
सप्लाई चेक करेंगे। देन आफ्टर यदि वहाँ पर सप्लाई आ रही है तब हम क्या करते हैं, इसका मेन कोड चेक करते हैं। मेन कोड चेक करते हैं, इसको खोलते हैं, इसका बेस के अंदर 4 स्क्रू लगा हुआ है, इसको खोल करके डिसमेंटल करते हैं और हम इसका कंटिन्यूटी चेक करते हैं, कंटिन्यूटी टेस्ट करते हैं यूजिंग अगेन क्लैम्प मीटर, राइट। उसके बाद यदि मुझे वहाँ पर फॉल्ट मिल जाता है तो मैं उसको रिप्लेस करता हूँ इमीडिएट कोड को। यदि नहीं मिलता अगेन मुझे फिर मूव करना पड़ता है आगे। अब देखिए इस स्लाइड में कि मैंने चेक कर लिया मेरा मेन कोड ठीक है। देन फिर मैं ये चेक करता हूँ कहीं मेरा ओवरलोड स्विच कहीं ट्रिप तो नहीं हो रखा। कई बार क्या होता है ओवरलोडिंग की वजह से क्या होता है ये ट्रिप हो जाता है स्विच, राइट। तो हमें ये भी चेक करना है, तो इसके लिए हम इसको दोबारा से पुश कर देंगे तो ये दोबारा से स्टार्ट हो जाता है। मतलब कटेगा ये ऑटो कट में, लेकिन आपको मैनुअली ही इसको स्टार्ट देना पड़ेगा। ओके नाउ इसके बाद आपने ये चेक किया कि भाई ये भी अपना काम ठीक से कर रहा है। देन आप मूव करेंगे इसका रोटरी स्विच पर कि ये जो स्विच है बेसिकली ये मैकेनिकल रोटरी स्विच है। तो ये मैकेनिकल रोटरी स्विच है, कई बार क्या होता है ज़्यादा मूवमेंट करने से ये खराब हो जाता है। तो मैं इसका कंटिन्यूटी टेस्ट करूँगा यूजिंग अगेन क्लैम्प मीटर का यूज़ कर मैं इसका कंटिन्यूटी टेस्ट करूँगा रोटरी स्विच का, और यदि वो खराब मिलता है तो मैं उसको रिप्लेस करूँगा, राइट। देन आफ्टर दैट मुझे पता चला कि भाई ये भी ठीक है, तो फिर मैं चेक करूँगा यूनिवर्सल मोटर का ब्रशेस को। कई बार क्या होता है कि ब्रशेस घिस जाते हैं क्योंकि कार्बन के बने होते हैं तो घिस जाते हैं, तो मैं उनको भी चेक करूँगा, राइट। तो जनरली वहीं पर ही सबसे ज़्यादा फॉल्ट पाए थे, कार्बन ब्रशेस सबसे ज़्यादा घिसते हैं तो वो हम रिप्लेस कर देते हैं, राइट। उसके बाद फिर हम फील्ड कॉइल यूनिवर्सल मोटर की चेक करते हैं यूजिंग अगेन क्लैम्प मीटर। उसका कंटिन्यूटी का टेस्ट करेंगे मोटर का, स्टेटर वाइंडिंग का और फील्ड कॉइल का, आर्मेचर का, राइट। ओके तो एक और डिफेक्ट है जिसके अंदर होता क्या है कि हमारा जो टॉप है, टॉप मीन्स थर्मल ओवरलोड प्रोटेक्टर, ये मोटर को जलने से बचाता है स्विच। ये स्विच देखिए यहाँ पर लगा हुआ है, ये स्विच जनरली एक्टिवेट तभी होता है जब मोटर के अंदर कोई डिफेक्ट आ जाता है, और इसके एक्टिवेट होते के साथ ही मोटर इमीडिएट रुक जाती है, मतलब चलती नहीं है, जिसको हम डेड भी बोल देते हैं कि हमारा जेएमजी डेड हो गया। तो ये होता क्यों है, देखिए इसके कई कारण हो सकते हैं। यू हैव टू चेक द टॉप होल कि क्या पता टॉप ही खराब हो, बार बार इसके अंदर चूँकि एक कार्बन कॉन्टैक्ट रहते हैं तो बार बार एक्टिवेट होने से ये भी खराब हो जाता है, तो कोई होल्ड नहीं कर पाता। दूसरी बात कि जब हम इस मिक्सर का यूज़ कर रहे हैं और मुझे कुछ थिक चीज़ ग्राइंड करनी है, मिक्स करनी है, तो हम उसके अंदर पानी डालते हैं। तो पानी की क्वांटिटी यदि आप कम डालते हैं, जैसे कई बार क्या होता है कि कस्टमर क्या करता है कि घर में डोसा बनाने के लिए चावल रात को भिगोता है और इसके अंदर डालता है चावल को पीसने के लिए। तो जब वो चावल को पीसते हैं तो वो थिक होता है, तो थिक होने की वजह से क्या होता है इस ब्लेड पर बहुत ज़्यादा लोड पड़ता है। तो लोड को हम कम करने के लिए थोड़ा सा उसके अंदर पानी डाल देते हैं, थोड़ा सा लिक्विड कर देते हैं, सो दैट वो ईजिली मूव कर सके। तो कई बार क्या होता है यूज़र प्रॉब्लम की वजह से भी ये बार बार एक्टिवेट होता रहता है। तो आपको चेक करना है कस्टमर के सामने जाकर कि सर आप कैसे यूज़ कर सकते हैं, आप मुझे बताइए, राइट। तो ये भी एक कारण होता है थर्मल ओवरलोड प्रोटेक्टर का बार बार एक्टिवेट होने का। देन चेक वोल्टेज, यू हैव टू चेक कि मेरे को ये भी चेक करना है कि मेरे यहाँ जो वोल्टेज आ रहा है ठीक आ रहा है या नहीं आ रहा है। 220 वोल्ट हमारा रिक्वायर्ड रहता है, यदि इससे कम आ रहा है तो मेरा मोटर का स्पीड कम हो जाता है, और कम स्पीड होने से हाई एम्पेरेज होता है, और हाई एम्पेरेज से हीट जनरेट होता है, जिसकी वजह से मेरा ये थर्मल ओवरलोड प्रोटेक्टर एक्टिवेट होता है। तो मुझे वोल्टेज भी चेक करना है, तो हम लोग वोल्टेज चेक कर सकते हैं यूजिंग दिस क्लैम्प मीटर। ओके नाउ द नेक्स्ट रीज़न इज़ कार्बन ब्रशेस, कि कार्बन ब्रशेस मेरे ख़राब हो गए हैं, घिस गए हैं, जिसके वजह से भी ये मोटर फिर हाई एम्पेरेज लेती है और मेरा जो थर्मल ओवरलोड प्रोटेक्टर स्विच है वो बार बार एक्टिवेट हो जाता है। नाउ अभी आपने देखा कि बहुत सारे डिफेक्ट्स होते हैं हमारे जूसर मिक्सर ग्राइंडर में, और उन डिफेक्ट्स को हम कैसे दूर करते हैं। आफ्टर दैट जब आप उसको रिपेयर कर लेते हैं कस्टमर की अप्रूवल के साथ, तो कस्टमर को आप पूरा डिटेल बताएंगे कि सर ये पार्ट ख़राब है, ये पार्ट इतने का है और ये पार्ट रिप्लेस होगा। ये सारा डिटेल आप कस्टमर को बताएंगे और उसको टाइम बताएंगे कि कितने टाइम में ये रिपेयर होगा और कितना इसका खर्चा आएगा, क्या कॉस्ट पड़ेगा कस्टमर को, राइट। और उसके बाद कस्टमर का अप्रूवल लेने के बाद ही आप उसको रिपेयर करें, और रिपेयर करने के बाद आपको कस्टमर से ये चेक करवाएं कि सर अभी आप चेक कीजिए कि आपका जूसर मिक्सर ग्राइंडर ठीक से चल रहा है या नहीं चल रहा है। तो जब वो 1-2 बार वो चेक करेगा, सेटिस्फाइड हो जाएगा, तभी आप उसको फीडबैक लीजिएगा कि सर अब आप मुझे फीडबैक दे दीजिए, राइट। तो जो भी आप उससे पैसा कलेक्ट करते हैं आप उसके अगेंस्ट उसको इनवॉइस दीजिए, डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस पूरा कीजिए, फीडबैक लीजिए, और इमीडिएट अपने सीनियर को फ़ोन कीजिए कि सर अब मेरा ये काम खत्म हो गया, ये कॉल मेरी क्लोज हो गई है, कस्टमर इज सेटिस्फाइड वेरी मच एंड मैं दूसरी कॉल के लिए मूव कर रहा हूँ, सो दैट आपके डेली के टारगेट्स अचीव कर सकें आप। हेलो फ्रेंड्स, आज हम अपना जॉब रोल है दैट इज़ फील्ड टेक्नीशियन अदर होम अप्लायंसेज, जिसका कि QP कोड है ELE/Q3104
का थर्ड नोज दैट इज रिपेयर डिसफंक्शनल जूसर मिक्सर ग्राइंडर के बारे में जानेंगे कि इसके अंदर क्या क्या पार्ट्स होते हैं, क्या क्या खराबियाँ आती हैं, क्या क्या डिफेक्ट्स होते हैं और कैसे हम उसको ठीक करते हैं। बट बिफोर दैट हमें एक चीज़ का विशेष ध्यान रखना है कि हमें कोविड गाइडलाइंस का हमें पालन करना है। मतलब वी हैव टू वियर ग्लव्स, हमें ग्लव्स पहनने हैं, मास्क लगाना है, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके रखनी है और हैंड सैनिटाइज़र का प्रयोग करते रहना है। चलिए अब हम जानते हैं कि हमारे जूसर मिक्सर ग्राइंडर के क्या क्या पार्ट्स होते हैं और क्या क्या उनमें डिफेक्ट आते हैं। देखिए जैसा कि आपको नज़र आ रहा है, ये हमारी यूनिवर्सल मोटर है जो कि हम लोग इस जूसर मिक्सर ग्राइंडर में यूज़ करते हैं और जो कि हाई आरपीएम पे चलती है। ये इस जूसर मिक्सर ग्राइंडर की कपलिंग है जो कि जार के कपलिंग के साथ मैशअप होती है। ये जार के अंदर लगने वाले बुश शाफ्ट होते हैं। ये इसका महत्वपूर्ण पार्ट है, थर्मल ओवरलोड प्रोटेक्टर। मतलब यदि किसी भी वजह से मोटर के अंदर कोई खराबी आ जाती है तो ये मोटर का सर्किट डिस्कनेक्ट कर देता है। ये रोटरी स्विच है जो कि स्पीड को कंट्रोल करता है। ये इसका नॉब है। और इसी के साथ एक और स्विच आता है जिसको हम लोग पियानो टाइप स्विच भी बोल देते हैं। तो यदि कई मिक्सीज में क्या होता है कि कई जूसर मिक्सर ग्राइंडर में रोटरी स्विच भी होता है और पियानो टाइप स्विच भी होता है। देन ये इसके ब्लेड्स हैं। तो देखिए फ्रेंड्स कि अभी हमारे पास ये जो जूसर मिक्सर ग्राइंडर आया है तो इसमें कस्टमर ने ये शिकायत करी है कि सर ये मेरी जूसर मिक्सर नहीं चल रही है। तो लेट अस स्टार्ट, हम इसको एक बार चेक करेंगे। इसमें हमारी सहायता दीपक जी करेंगे। जूसर मिक्सर ग्राइंडर को चला कर देखते हैं, सप्लाई देकर देखते हैं कि ये मशीन में एक्चुअली क्या कमी है या नहीं है। चलिए आप इसको दीजिए सप्लाई। ओके, तो जैसा कि आप देख रहे हैं मैं पियानो स्विच को दबा रहा हूँ तो कोई भी इसके अंदर आवाज़ नहीं आ रही है और ना ही ये घूम रही है। इसका मतलब ये है कि इसके अंदर कुछ डिफेक्ट है जिसकी वजह से ऐसा हुआ है। तो मुझे ये चेक करना है कि इसके अंदर क्या कमी है। ओके, तो दीपक जी इसको निकाल दीजिए। तो खोलने से पहले, डिसमेंटल करने से पहले हमें उसको सप्लाई को डिस्कनेक्ट करना है। सावधानियों का विशेष ध्यान रखें। इसको खोलिए दीपक जी। तो अभी हम इसको खोलेंगे और ये जानेंगे कि इसके अंदर क्या समस्या है और ये क्यों ऐसा हुआ है कि ये मोटर नहीं चल रही है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं इसके अंदर एक मोटर है और एक ये इसका पियानो स्विच है और ये इसकी वायरिंग है। तो सबसे पहले तो हमें फिजिकल चेक लेना है। कभी भी जब हम मोटर को चेक कर रहे हैं, मशीन को चेक करते हैं तो हमें फिजिकल चेक लेना होता है कि क्या पता कोई तार इसमें टूट रही हो या ब्रेक हो रही हो। ओके, अब हम इसमें मीटर का प्रयोग करेंगे। ओके, देखिए यहाँ कंटिन्यूटी बता रही है। दूसरे पॉइंट पे भी हमने चेक किया, यहाँ कंटिन्यूटी बता रही है। बट जब मैं इस टर्मिनल को, आउटपुट टर्मिनल को जोड़ता हूँ दूसरी तार के साथ तो मुझे यहाँ पर कंटिन्यूटी नहीं दिखाई दे रही है। तो मुझे लग रहा है कि ये तार बीच में से ब्रेक है, तो इसका सर्किट डिस्कनेक्ट हो रखा है जिसकी वजह से ये नहीं चल रही है। ओके, तो अब मैं इसके तार को ठीक करके और वापस इसको जोड़ने की कोशिश करते हैं। तो अभी मैंने जो है इस तार को कनेक्ट कर दिया जिसकी वजह से ये मोटर नहीं चल रही थी। तो अब मैं इसको दोबारा से इसको सप्लाई देकर चलाने की कोशिश करूंगा। अब मैं इसको सप्लाई दे रहा हूं। तो देखा होगा आपने देखा कि कैसे इसके अंदर फॉल्ट आया और क्या हमने ठीक किया। और देखिए जैसे ही तार हमने कनेक्ट करी और ये मिक्सी अपना नॉर्मल काम करने लगी। एक बार और देखिए। तो आपको जो है लो, मीडियम और हाई तीनों स्पीड पर इसको चेक करना है। और चेक करने के बाद जब आप सेटिस्फाइड हो जाएं तो जो तार आपने उसमें से छीली थी, अब उस तार को हम लोग फिर एक इंसुलेशन टेप की सहायता से इसको इंसुलेट करेंगे, बिकॉज अभी हमने इसको इंसुलेट नहीं किया है। तो जैसे कि आपने जाना देखा कि लगभग 90% इसके अंदर इलेक्ट्रिकल फॉल्ट्स होते हैं। कोई भी अप्लायंसेस होते हैं इसमें 80 से 90% लगभग इलेक्ट्रिकल फॉल्ट्स होते हैं। मैकेनिकल फॉल्ट्स का जो परसेंटेज रहता है वो लगभग 15 से 20% का ही रहता है ज़्यादा से ज़्यादा। तो अब हमने क्या किया कि इसका मेन कोड, आपने जाना कि मेन कोड का एक तार टूटा हुआ था जिसकी वजह से मोटर के अंदर सप्लाई नहीं जा रही थी। तो ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे फॉल्ट्स आते हैं जो हम ऑन साइट ही रिपेयर कर देते हैं और ऐसी रिपेयरिंग के लिए मुझे अप्लायंसेस को वर्कशॉप में लिफ्ट करने की ज़रूरत नहीं होती। तो चलिए अब हम जानते हैं कि दूसरा डिफेक्ट क्या आता है हमारे जूसर मिक्सर ग्राइंडर में।
तो इसके लिए मैं इसको पहले तो चेक करूँगा और खोलता हूँ मैं इसको। कस्टमर की ये शिकायत है कि मेरा जूसर मिक्सर ग्राइंडर अपना काम नहीं कर रहा। अब इसका क्या कारण है ये हम जानेंगे। देखिए फ्रेंड्स, एक यहाँ पर थर्मल ओवरलोड प्रोटेक्टर स्विच लगा हुआ है। इसके तार हमें बहुत ध्यान से निकालने होते हैं। कई बार क्या होता है, ये थिम्बल्स टूट जाते हैं या स्विच खराब भी हो जाता है, जिसकी वजह से नहीं चलता। तो हम इसको कंटिन्यूटी की सहायता से चेक करके इसको चला सकते हैं या चेक कर सकते हैं। चलिए, तो हम लोग इसको भी चेक करते हैं। ये मेरा कंटिन्यूटी टेस्टर है जो कि मुझे कंटिन्यूटी भी बता देता है। तो मैं पहले ये चेक कर रहा हूँ कि मेरा थर्मल स्विच ठीक है या नहीं है। तो देखिए यहाँ पर ये कंटिन्यूटी प्रॉपर बता रहा है, इसका मतलब मेरा थर्मल ओवरलोड प्रोटेक्टर ठीक है। नाउ नेक्स्ट कि अब मुझे ये चेक करना है कि मेरी मोटर, इसके अंदर यूनिवर्सल मोटर लगी हुई है, ये मोटर अपना काम ठीक से कर रही है या नहीं कर रही है। तो इसके लिए या तो मैं इसका स्विच चेक करूंगा कि स्विच से सप्लाई आगे जा रही है या नहीं जा रही है, और उसके बाद मैं फिर मोटर को चेक करूंगा। तो चलिए पियानो टाइप स्विच को भी हम लोग चेक करेंगे कि ये अपना काम ठीक से कर रहा है या नहीं कर रहा। देखिए यहाँ पर ये स्विच बोल रहा है, इसका मतलब कंटिन्यूटी यहाँ पर ठीक है, परंतु जब मैं यहाँ चेक करता हूँ तो इस पॉइंट पर ये कंटिन्यूटी नहीं बोल रही है। अभी एक पॉइंट पर बोलता है, दूसरे पॉइंट पर नहीं बोल रहा है, इसका मतलब इस स्विच में कुछ समस्या है। ओके, तो अब मैं क्या करूँगा कि अब मैं इस पार्ट को इस ओरिजिनल पार्ट के साथ रिप्लेस करूँगा। अब हम इस स्विच को खोल रहे हैं और इसको हम ओरिजिनल पार्ट के साथ रिप्लेस करेंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमने ये पार्ट निकाल लिया है। अब हम इसको इसके स्थान पर नया बदल देंगे। सावधानी पूर्वक काम करेंगे। और इसको ओरिजिनल पार्ट के साथ रिप्लेस कर देंगे। अब हम इसके अंदर नया पियानो टाइप स्विच लगा रहे हैं। बेस को अच्छे से कसना है आपको, कोई स्क्रू लूज नहीं होना चाहिए। चलिए हम इसको एक बार अब दोबारा से चेक करते हैं कि हमारा ये स्विच अपना काम कर रहा है या नहीं कर रहा। तो अब ये अपना काम बहुत ठीक से कर रहा है और हमने इसको लो, मीडियम और हाई स्पीड पे भी इसको स्विच को चेक किया है। तो इस प्रकार हमने ये चेक किया और ये जाना कि इसके अंदर क्या फॉल्ट था। हमारे पास ये जूसर मिक्सर ग्राइंडर आया और कस्टमर ने शिकायत करी है कि ये मेरा मशीन नहीं चल रहा है, ये मिक्सर मेरा काम अपना ठीक से नहीं कर रहा है। तो हम जानेंगे कि क्या इसके अंदर प्रॉब्लम आ रही है। तो उससे जानने के लिए हम इसको सप्लाई देकर चलाते हैं और हम इसको चेक करेंगे कि वाकई में, देखिए जैसे मैं ये पियानो टाइप स्विच ऑपरेट कर रहा हूँ तो कोई भी स्विच अपना काम ठीक से नहीं कर रहा। तो चलिए हम इसको फिर इसके बॉडी को डिसमेंटल करके चेक करते हैं कि इसके अंदर क्या प्रॉब्लम आ रही है। चलिए फ्रेंड्स, अब हम इसको चेक करते हैं कंटिन्यूटी मीटर की सहायता से, या फिर हम एक हमारे पास क्लामीटर भी है, इसकी सहायता से भी हम लोग इसको चेक कर सकते हैं। तो देखिए ये हमारा कंटिन्यूटी टेस्टर है। तो पहले मैं इस थर्मल ओवरलोड प्रोटेक्टर स्विच को चेक करता हूँ। तो ये देखिए आपको नज़र आ रहा होगा कि ये इसकी कंटिन्यूटी नहीं बोल रही, इसका मतलब ये एक्टिवेट हो चुका है या ये हो सकता है कि ख़राब हो। जनरली ये स्विच कंटिन्यूटी के साथ रहता है और कई बार ओवरलोडिंग होने के बाद ये स्विच एक्टिवेट हो जाता है। एक्टिवेट होने के बाद क्या होता है, ये NO हो जाता है, नॉर्मली ओपन हो जाता है। तो इसको फिर हम यहाँ से रीसेट बटन दबाकर वापस NC कर सकते हैं, लेकिन हम बटन दबा रहे हैं, बटन दबाने के बाद भी ये कंटिन्यूटी इसकी नहीं बता रही है। तो अब देखिए
ये हमारे पास नया स्विच है, तो हम इसको भी साथ के साथ चेक करते हैं, क्योंकि नए स्विच में नॉर्मली क्लोज रहता है। तो लेट अस सी व्हाट हैपन। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ये बल्ब ग्लो कर रहा है, कंटिन्यूटी बता रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये स्विच अपना काम ठीक से कर रहा है। नॉर्मली ये ऐसे ही रहता है, तो ये नया स्विच है तो इसके अंदर कंटिन्यूटी है। तो अब हम इसको चेंज करेंगे पुराने के साथ या खराब हुए डिफेक्टिव पार्ट के साथ। और ये नट, मैं इसका सपोर्टिव नट इसको मैं खोल दूंगा। ओके, अभी ये मेरा पार्ट खराब था, अभी मैंने ये पार्ट इसमें नया लगा रहे हैं। टूल्स का प्रयोग कीजिए। सही टूल्स का प्रयोग करते हैं तो हमारा काम आसान हो जाता है और चीज़ें खराब भी नहीं होती। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हमने इस थर्मल ओवरलोड प्रोटेक्टर को नया रिप्लेस कर दिया है, राइट। तो अब हम इसको, ये आपको नज़र आ रहा होगा, अब अभी अपनी कंटिन्यूटी बता रहा है। अब मैं इसको वापस कनेक्ट करूँगा जूसर मिक्सर ग्राइंडर में और इसकी फंक्शनैलिटी को हम चेक करते हैं। अब हम इसको चलाकर भी चेक करेंगे कि ये अपना काम ठीक से कर रही है या नहीं कर रही है। ओके, तो अब हम इसको सप्लाई देके चेक करते हैं। तो देखिए, अभी ये मिक्सी अपना काम ठीक से कर रही है, यानी कि हमने ये चेक किया और ये पाया कि जो इसका ये थर्मल ओवरलोड प्रोटेक्टर स्विच है ये ख़राब था, और इसको कैसे चेक करना है ये हमने बताया। कौन से टूल्स आपको यूज़ करने हैं, कैसे इसको रिप्लेस करना है ये हमने बताया। इसमें ध्यान देने की बात यह है कि जो इसकी कैपेसिटी है दैट इज़ 2.7 एम्पेयर, सेम एम्पेयरेज सेम स्पेसिफिकेशंस का ही पार्ट इसमें लगाएं। ओके, तो अभी आपने जाना कि इस जूसर मिक्सर ग्राइंडर के अंदर थर्मल ओवरलोड प्रोटेक्टर स्विच खराब था, कैसे इसको चेंज किया, कैसे हमने इसको चेक किया, और अब हमने इसको चेक करने के बाद इसकी प्रॉपर फंक्शनिंग चेक करी और ये पाया कि वाकई में इसके अंदर स्विच की ही प्रॉब्लम थी। ओके फ्रेंड्स, तो अभी आपने जाना कि हमारा जो नोस है दैट इज़ रिपेयर डिस फंक्शनल जूसर मिक्सर ग्राइंडर ELE/N3120 के बारे में जाना कि जूसर मिक्सर ग्राइंडर कैसे काम करता है, उसके विभिन्न पार्ट्स कौन कौन से हैं और उन पार्ट्स को हम कैसे टेस्ट करते हैं और कौन से पार्ट कैसे ख़राब होते हैं और कितने प्रकार के डिफेक्ट्स हमारे जूसर मिक्सर ग्राइंडर में आते हैं और हमें उन डिफेक्ट्स को कैसे चेक करना है और चेक करके उनको कैसे ठीक करना है के बारे में जाना। जब भी आपके ये डिफेक्ट्स ठीक हो जाते हैं आप कस्टमर से एक अच्छा फीडबैक लेते हैं। ओके, और डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस पूरा करें। इनवॉइस, कोई पार्ट चेंज हुआ है तो उस पार्ट का आप उनको बिल दें या इनवॉइस दें, उनका फीडबैक लें, और ये सब करने के बाद आप इमीडिएट अपने सीनियर सुपरवाइज़र को फ़ोन करें कि सर नमस्कार, मैं सो एंड सो बोल रहा हूँ फील्ड से और मेरी ये कॉल क्लोज हो गई है और अब मैं दूसरी कॉल के लिए फील्ड में मूव कर रहा हूँ। मतलब ये है कि आपको स्मार्टली काम करना है ताकि आप डेली टारगेट्स अपने अचीव कर सकें और कंपनी को अपनी तरफ से प्रोडक्टिविटी दे सकें। थैंक यू।